नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली रेल एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। एहतियात रेल ने नेशनल एम्बुलेंस और अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस सेवा को लॉन्च किया है। ये एम्बुलेंस सेवा 900 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का उपयोग करके उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेगी जहां सड़क के रास्ते जाना मुश्किल होता है। आपको बता दें कि इमरजेंसी के दौरान निवासियों और नागरिकों के लिए इस सेवा का कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये सरकारी खर्च पे चलेगी। ये सेवा सड़क मार्ग के मुकाबले 40 से 50% तेजी से काम करेगी। सबसे बड़ी राहत ये है कि खराब मौसम जैसे कि कोहरा या आंधी में भी ये एम्बुलेंस मरीजों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा सकेगी, जबकि ऐसे समय में हेलीकॉप्टर सेवा अक्सर बंद हो जाती है। ये सेवा फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर के बारे में और विस्तार से आपको बताती हूँ। ये एम्बुलेंस ना सिर्फ सड़कों पे चल सकती है बल्कि रेलवे ट्रैक पे भी दौड़ सकती है, जिसमें रेगिस्तान और पहाड़ों जैसे दूर दराज इलाकों में मरीजों तक मिनटों में मदद पहुंच सकेगी। ये विचार बहुत नया और उपयोगी है, क्योंकि यूएई जैसे देश में जहां रेगिस्तान बहुत बड़े हैं और पहाड़ी इलाके मुश्किल हैं, वहां सामान्य एम्बुलेंस से पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता है। इस एम्बुलेंस को नाफ्को नाम की कंपनी ने बनाया है, जी हाँ, जो यूएई में ही स्थित है। ये एम्बुलेंस अमेरिकी मानकों पे बनी है, मतलब कि इसमें वो सभी सुविधाएं हैं जो एक अच्छी एम्बुलेंस में होनी चाहिए, लेकिन इसमें खास रेल गियर सिस्टम जोड़ा गया है जो इसे ट्रेन की पटरी पे चलने लायक बनाता है। जब ये एम्बुलेंस रेल ट्रैक पे चलती है या जाती है तो इसका रेल गियर नीचे आ जाता है और टायर ऊपर उठ जाते हैं, जिससे ये बिना टायरों के इस्तेमाल के ट्रैक पे चल सकती है। ये सिस्टम लोकोमोटिव इंजनों से प्रेरित है, मतलब ट्रेन के इंजनों जैसे इसकी मदद से भारी रेत वाले इलाकों या उबड़ खाबड़ रास्तों पे भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। यूएई और सऊदी अरब में रेल नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और एहतियात रेल का 900 किलोमीटर लंबा नेटवर्क जो सऊदी बॉर्डर से फुजैरा तक जाता है। इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल इसी नेटवर्क पे होगा, जिससे दूर के मरीजों को जल्दी मदद मिल सकेगी। अब बात करते हैं यूएई की भूगोल की, जो इस एम्बुलेंस को इतना जरूरी बनाता है। यूएई में ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, जैसे रूब अल खाली जो दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। यहाँ रेत की वजह से सड़कें बनाना मुश्किल है और सामान्य वाहन फंस जाते हैं। पहाड़ी इलाके जैसे कि हजर माउंटेन में रास्ते घुमावदार और खतरनाक हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो मदद पहुंचने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन अब इस रेल एम्बुलेंस से मिनटों में पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि रेल ट्रैक इन इलाकों से गुजरते हैं। मिसाल के लिए मान लें एहतियात रेल का नेटवर्क अबू धाबी के रेगिस्तान से होता हुआ फुजैरा के पहाड़ों तक जाता है, जहां से दृश्य बहुत सुंदर है लेकिन पहुंच मुश्किल। ये एम्बुलेंस इन ट्रैक का फायदा उठा के मरीजों को अस्पताल तक ले जा सकेगी या मौके पे ही इलाज दे सकेगी। इसमें सभी जरूरी मेडिकल उपकरण हैं, जैसे स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिस्टम, डिफिब्रेटर, वेंटिलेटर और फर्स्ट एड किट। ये पूरी तरह से सुसज्जित है, मतलब इसमें मरीजों को आरामदायक रखने के लिए इंसुलेटेड खिड़कियां हैं, फोल्डिंग स्टेप्स हैं और स्टोरेज भी है। नाफ्को के सेल्स मैनेजर मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने कहा है कि ये एम्बुलेंस अमेरिकी स्टैंडर्ड पे बनी है और यूरोपीय रेल सिस्टम से आयातित पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। ट्रक फोर्ड से खरीदा जाता है और बाकी सब लोकल में बनाया जाता है। इस एम्बुलेंस की शुरुआत यूएई की स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है। यूएई सरकार हमेशा से नई तकनीकों को अपनाती रही है, जैसे ड्रोन से दवाई पहुंचाना या हाइपर लूप जैसी तेज ट्रेनें। अब ये रेल एम्बुलेंस उस श्रृंखला में नया जोड़ है। इसका विचार शायद इसीलिए आया क्योंकि यूएई और सऊदी अरब में रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। एहतियात रेल 2026 में पैसेंजर सर्विस शुरू करने वाला है, जो सभी 7 अमीरातों को जोड़ेगा। ये नेटवर्क जीसीसी रेलवे का हिस्सा है, जो 6 खाड़ी देशों को जोड़ेगा। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना रेल ट्रैक के पास हो या दूर के इलाके में, तो ये एम्बुलेंस जल्दी पहुंच सकेगी। कल्पना कीजिए रेगिस्तान में कोई ट्रैक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो सामान्य एम्बुलेंस को रेत पार करके पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन ये एम्बुलेंस ट्रैक पे ही दौड़ के आ जाएगी। पहाड़ों में यहाँ सड़कें संकरी हैं, वहां भी रेल ट्रैक में मदद मिलेगी। ये ना सिर्फ समय बचाएगी बल्कि जाने भी
बचा पाएगी। यूएई में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही विश्व स्तर की हैं, जैसे दुबई और अबू धाबी के बड़े अस्पताल, लेकिन दूर के इलाकों में पहुंच कम थी। अब ये कमी पूरी हो जाएगी। इस एम्बुलेंस में एक ही रेल गियर सिस्टम है जो इसे खास बनाता है। ये सिस्टम यूरोप से आयातित है, लेकिन पूरी एम्बुलेंस यूएई में होती है। अब ये बात करते हैं दोस्तों इसके काम करने के तरीके की। जब एम्बुलेंस सड़क पे होती है तो ये सामान्य ट्रक की तरह चलती है, लेकिन जब रेल ट्रैक पे जाना हो तो ड्राइवर रेल गियर को एक्टिव करता है। गियर नीचे आए हैं और टायर ऊपर उठ जाते हैं, फिर ये ट्रेन की तरह ट्रैक पे चलती है। ये बहुत सुरक्षित है क्योंकि रेल टैक्स पे टैरिफ कम होता है और स्पीड अच्छी रखी जा सकती है। रेगिस्तान में जहां रेत की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं, वहां ट्रैक हमेशा खुले रहते हैं। पहाड़ों में टनल और ब्रिजेस से गुजरना आसान होता है। इस एम्बुलेंस में मेडिकल कैबिनेट, ऑक्सीजन, वैक्यूम सिस्टम, पावर आउटलेट्स, वेस्ट कनेक्टर सब कुछ है। इसमें मुख्य स्ट्रेचर के अलावा स्ट्रेचर, चेयर, स्कूप, स्ट्रेचर, फोल्डिंग स्ट्रेचर भी है। ईडी, पोर्टेबल वेंटिलेटर, ये सब कुछ इसमें अच्छे से रखा गया है। मरीज की देखभाल के लिए जो है हर चीज़ रखी है, सैनिटाइजर है, हर एक चीज़ है। सब ये सरल शब्दों में कहें दोस्तों तो ये चलता फिरता छोटा सा हॉस्पिटल है जो रेल पर भी जा सकता है। नाफ्को ने इसे वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो में दिखाया, जहां लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। दोस्तों यूएई की रेल विकास की कहानी भी दिलचस्प है। एहतियात रेल यूएई का पहला राष्ट्रीय रेल नेटवर्क है जो 1200 किलोमीटर लंबा होगा और सभी अमीरातों को जोड़ेगा। ये 2011 में शुरू हुआ था और सब 2026 में पूरा होने वाला है। इसमें फ्रेट और पैसेंजर दोनों सेवाएं होंगी। रेगिस्तान में रेल बनाना आसान नहीं था क्योंकि रेत ट्रैक्स को ढक सकती है, लेकिन उन्होंने स्पेशल तकनीक से इसे सॉल्व किया है। पहाड़ों में 593 ब्रिजेस और 9 टनल्स बनाए गए हैं। ये नेटवर्क सऊदी अरब से जुड़ेगा, जिसमें क्रॉस बॉर्डर में मदद भी करेगा। कल्पना कीजिए कि अगर सऊदी के रेगिस्तान में कोई समस्या हो तो यूएई की ये एम्बुलेंस ट्रैक से जा सकेगी। जीसीसी रेलवे 2030 का पूरा होगा सपना, जो पूरे खाड़ी देश को बदल देगा। इस एम्बुलेंस का फायदा पर्यटकों को भी होगा क्योंकि यूएई में डेजर्ट सफारी और माउंटेन ट्रिप्स बहुत लोकप्रिय हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मदद जल्दी मिल जाएगी। यूएई विजन 2031 का हिस्सा है ये, जहां सस्टेनेबल विकास पे जोर है। रेल एम्बुलेंस पर्यावरण के अनुकूल भी हैं क्योंकि रेल से यात्रा कम ईंधन खर्च करती हैं। अब लाभों पे और गहराई से बात करें, सबसे बड़ा लाभ समय की बचत है। सामान्य एम्बुलेंस रेगिस्तान में फंस सकती है, लेकिन ये नहीं, मिनटों में पहुंच के जान बचा सकती है। दूसरा, लागत कम होगी क्योंकि रेल ट्रैक्स पहले से बने हैं। तीसरा, मेडिकल टीम को सुरक्षित पहुंच सकेगी। चौथा, दूर के गांव और औद्योगिक इलाकों में मदद बढ़ेगी, जैसे रुवेल या फिर अल धफ्रा। पांचवा, ट्रेन दुर्घटनाओं में ये बहुत लोकप्रिय होगी। यूएई में तापमान 50 डिग्री तक जाता है, ऐसे में मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। ये एम्बुलेंस एयर कंडीशंस हैं और इंसुलेटेड, तो मरीज आराम से यहाँ रह पाएंगे। भविष्य में ऐसी और एम्बुलेंस बनाई जा सकती हैं और शायद अन्य देश भी अपनाएं। सऊदी अरब पहले से ही इसमें रुचि दिखा रहा है। इस एम्बुलेंस की तकनीक को समझें। रेल गियर सिस्टम लोकोमोटिव से लिया गया है, जो हाइड्रोलिक या फिर मैकेनिकल हो सकता है। जब एक्टिवेट होता है तो पहिए ट्रैक पे फिट हो जाते हैं। स्पीड कितनी होगी ये ट्रैक पे निर्भर करता है, लेकिन तेज होगी। सुरक्षा के लिए ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, जिसमें जीपीएस और कम्युनिकेशन टूल्स भी होंगे ताकि अस्पताल से संपर्क रहे। नाफ्को एक बड़ी कंपनी रही है जो फायर ट्रक्स और एम्बुलेंस बनाती है, तो इसका अनुभव अच्छा ही है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा तक पार्ट्स लोकल हैं, जो यूएई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो में इसे दिखाना एक स्मार्ट कदम था क्योंकि वहां दुनिया भर के विशेषज्ञ आते हैं। अब यूएई स्वास्थ्य में और आगे निकलेगा। रेगिस्तान में जहां पानी कम है और जीवन मुश्किल है, वहां ये जीवन रक्षक बनेगी। पहाड़ों में जहां भूस्खलन होते हैं वहां भी। कुल मिला के ये एक क्रांतिकारी कदम है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।